टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपको भी एक्सपोनेंट के रूल्स में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है? ऐसा है कि आपको भी लगता है कि मुझे एक्सपोनेंट के रूल्स याद ही नहीं होते हैं, मुझे समझ ही नहीं आते हैं। सो आज हम एक्सपोनेंट के रूल्स करते हैं। ओके, कमिंग ऑन द नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर ये एक प्रीवियस नॉलेज के बेस पर है, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर रूट्स हो गए, क्यूब रूट्स हो गए, ओके, और या फिर आप लगा लो स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 4 स्क्वायर, सो दैट वुड बी क्या होगा, 4 × 4, सो दैट वुड बी 16। क्लियर? नेक्स्ट 3 स्क्वायर डॉट 3, सो दैट वुड बी 3 × 3 × 3। क्लियर? सो दैट वुड बी 9 multiply 3, that would be 27. And next question is 1 raised to the power 15. So 1 की तो कितनी भी पावर हो, that would be 1 multiply dot मतलब multiply and 5 × 5 × 5. Okay, so that would be 125. Clear? Yeah, clear. Check your answers. नेक्स्ट, अब लर्निंग गोल हम लोगों का क्या है, एक्सपोनेंट के रूल्स पढ़ने हैं हमें। और आप ये देखिए x raised to the power 2, यस, सो ये जो 2 है वो दैट वुड बी द एक्सपोनेंट और पावर, और नीचे वाला जो है वो क्या है, इसका बेस है। ये ऊपर वाली पावर हो गई और नीचे वाली क्या है, वो उसका बेस है। जैसे मैंने लिखा 3 raised to the power 3, सो 3 जो है ऊपर वाला वो उसकी पावर है, और जो नीचे वाला 3 है वो दैट वुड बी बेस। नेक्स्ट कहता है कि प्रोडक्ट रूल, सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट रूल क्या कहता है इसके अंदर, x raised to the power a डॉट x raised to the power b। तो उसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है और पावर्स अलग हैं, सो इस पर हम क्या कर देंगे, पावर को ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हमारे पास ये x raised to the power 2 डॉट x raised to the power 3, सो कितना आ जाएगा, x raised to the power 2 + 3, दैट वुड बी 5। क्लियर? ओके, गॉट इट। अगर बेस जो है वो सेम है और पावर अलग है तो आपकी जो पावर हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, ऐड ऑन हो जाएंगी। अगले में है पावर ऑफ अ पावर, जैसे कि आपके पास है x raised to the power a raised to the power b, तो उसका आंसर हो जाएगा x raised to the power ab। ठीक है, जैसे कि x raised to the power 2 raised to the power 3 है, तो क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे x raised to the power 6। या फिर कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे y raised to the power 3 raised to the power 7 है, तो क्या हो जाएगा y raised to the power 21, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 7, सो दैट वुड बी 21। अगले पे आते हैं हम पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। सो ये क्या कहता है, ax raised to the power b, सो क्या हो जाएगा, a raised to the power b डॉट x raised to the power b। मतलब पावर जो है वो क्या है, पावर क्या है वो एक ही है और बेस दोनों अलग अलग है, तो दोनों ब्रेकअप हो जाएंगे, किसके, दोनों ही, मतलब पावर ये बेस जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, a raised to the power b डॉट x raised to the power b। क्लियर? जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 2x raised to the power 3, सो इसे कैसे लिखेंगे, 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई x raised to the power 3, सो दैट वुड बी 8x raised to the power 3। क्लियर? क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन रूल, ये तो हमें वैसे ही समझ में आ रहा है। क्वेश्चन का मतलब है x raised to the power a डिवाइडेड बाय x raised to the power b। अगर बेस सेम है और पावर जो है वो क्या है, अलग अलग हैं और वो डिवाइड हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा, x raised to the power a - b। क्लियर है? ओके, जैसे x raised to the power 5 डिवाइडेड बाय x raised to the power 3, बेस सेम पावर अलग, आंसर आ जाएगा x raised to the power 5 - 3। ठीक है, सो दैट वुड बी x raised to the power 2। क्लियर? ओके, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट। सो जैसे x raised to the power -a है, अगर कोई भी बेस है और उसका जो पावर है वो नेगेटिव में है, तो वो क्या हो जाएगी, वो 1/x raised to the power a हो जाएगा। ठीक है, उसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे। जैसे हमारे पास है, मैंने जैसे क्वेश्चन दिया x raised to the power -6 है, तो उसे हम क्या लिखेंगे, 1/x raised to the power 6। क्लियर? जैसे x raised to the power 7 है, तो उसे क्या लिखेंगे, 1/x raised to the power 7। ठीक है, x raised to the power -7। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं, बहुत सारे रूल्स हैं। ओके, नेक्स्ट फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। अच्छा, जैसे x raised to the power a है और इसको अंडर रूट पे लिखा हुआ है b, सो इसको हम कैसे लिखेंगे, x raised to the power a/b।
ठीक है, ये भी एक रूल है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। जैसे x रेज़ टू द पावर 4 और ये स्क्वायर रूट में है, बाहर क्या है 9, तो इसको हम क्या लिखेंगे x रेज़ टू द पावर 4/9। क्लियर? या फिर x का स्क्वायर रूट है, सो इसको क्या लिखेंगे x रेज़ टू द पावर हाफ। क्लियर? ओके, गॉट इट। ये फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स के अंदर आता है कि जो, अगर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो अंदर वाला है वो क्या आ जाएगा, वो ऊपर की तरफ आएगा न्यूमरेटर में, और जो बाहर वाला दे रखा है वो किस में आएगा, डिनोमिनेटर में। क्लियर? सो बहुत सारे रूल्स हैं, पूरी वीडियो को देखना है और 2-3 बार वीडियो को देखना है और आपको लर्न करने हैं रूल्स। क्लियर? नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस है, चलिए हम करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है x रेज़ टू द पावर 6 एंड x रेज़ टू द पावर 2। अब ये डिवाइड हो रहे हैं और बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। ठीक है, तो बच्चों के आंसर आएगा x रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, क्योंकि 6 - 2 हो गया, सो सिंपल है x रेज़ टू द पावर 4 आया। अगला क्वेश्चन, x रेज़ टू द पावर हाफ है, ठीक है, ये फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है, उसके ऊपर की पावर 2 है। तो अब देखो इसमें क्या है, बेस सेम है और पावर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा, x रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, इसका आंसर आएगा x रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, x रेज़ टू द पावर 2 एंड x रेज़ टू द पावर 5। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो x रेज़ टू द पावर 2 एंड ये डिवाइड है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस, सो दैट वुड बी x रेज़ टू द पावर -3। क्लियर है बच्चों? क्योंकि अगर हमारे पास बेस सेम है और क्या है, बेस सेम है और डिवाइड में हो रहा है, ठीक है, सो हम क्या करेंगे, पावर को माइनस में कर देंगे। अब ये मल्टीप्लाई में हो रहा है, सो इसे क्या लिखेंगे, x रेज़ टू द पावर, क्योंकि हमारे पास क्या है, बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं और मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। 6 + 5 11। क्लियर? ये रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग। और जब आप एग्ज़ाम में करके आओगे, आपको एग्ज़ाम में साइड में इन द ब्रैकेट आपको रूल भी लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपके टीचर नहीं तो नंबर कट करेंगी, आपको रूल लिखना ही है साथ में। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, x रेज़ टू द पावर 6 रेज़ टू द पावर 0। सो बेस सेम, पावर मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर ऑफ अ पावर, 6 × 0 दैट वुड बी 0। और किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब होता है 1। क्लियर? गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4x रेज़ टू द पावर 3। सो बच्चों बेस जो है वो सेम है और पावर कैसे है, 4x रेज़ टू द पावर 3। अब आपके पास बेस में 2 पार्ट हैं, हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 4 रेज़ टू द पावर 3 डॉट x रेज़ टू द पावर 3। तो इसे कैसे लिखेंगे, 4 × 4 × 4, सो दैट वुड बी 64x रेज़ टू द पावर 3। क्लियर? डन। ओके, सो आपको रूल्स पता होने चाहिए, रूल्स के बेस पे ही आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये सारे इसके आंसर्स हैं, हम लोगों ने वही क्वेश्चंस करे हैं, उसकी आंसर की है, आप लोग चेक कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, इसमें मैथ्स की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपको वो भी देखनी है और लाइक करनी है मेरी वीडियो को और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ एंड अपने सिबलिंग्स के साथ, और सब्सक्राइब का बटन दबाना ही है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।